कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। SSP इरफान बहादुर ने वजीर दाखिला सिंध और IG के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले में मुलव्विस मरकजी किरदारों और सहूलतकारों के बारे में अहम मालूमात हासिल कर ली गईं। कराची में 27 जून को रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में होने का इंकशाफ हुआ है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि चारों हमलावरों ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। दहशतगर्दों को हमले की हिदायत भी अफगानिस्तान से दी जाती रहीं। KTC दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्द मुलव्विस थे, जिनमें जानान जो कि खुदकश बमबार था और वो अफगानिस्तान के सूबे फरा का रिहायशी था। दूसरा बिलाल और फादी अफगानिस्तान के सूबा कंधार में जाके सेटल हो गया। तीसरा उमर फारूक जो कि मारा गया इसी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ का रिहायशी था। और चौथा उस्मान वल शेर मोहम्मद जो कि ज़ख्मी हालत में ज़िंदा गिरफ्तार हुआ दहशतगर्द, वो सूबा नंगरहार से उसका ताल्लुक था और अब इस वक्त मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। IG सिंध जावेद आलम ओडो का कहना था कि हमले का मकसद कराची के अमन को सबोताज करना था। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने वाज़े किया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की मुल्क में कोई जगह नहीं। सिंध हुकूमत का और पाकिस्तान हुकूमत का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि अफगानियों को हमने यहाँ से डिपोर्ट भी करना है। और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है उसमें तय ये भी किया है हमने कि उनके खिलाफ हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ज़ाहिर है इसका मकसद कराची में एक दहशतगर्दी की फिजा पैदा करना, डिस्टेबलाइज करना, यहाँ के अमन अमान को सबोताज करना, ये सब रीजंस थी जिसके पीछे ये जो हमला किया गया था। सब चीज़ें लॉजिस्टिक की सपोर्ट्स और हथियार जो आ रहे हैं ये भी अफगानिस्तान से आ रहे हैं और बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा जो जिसमें कहीं से फ़ायदा उठा के ये चीज़ें हमारे पास बदकिस्मती कभी कभार आ जाती हैं। पुलिस हुक्काम ने वाज़े किया है कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है।